हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थेल्स थ्योरम के बारे में। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। तो हमने बताया था कि बीपीटी को प्रूफ करने का दो मेथड होता है और हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो में हम उसका दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके जो प्रोसेस है वो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम उसका जो स्टेटमेंट वगैरह है उस पर हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक उसका स्टेटमेंट वगैरह उस तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं, ए बी एक लाइन है, और इसी के पैरेलल अगर हम दूसरा लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया सी डी, तो ये क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। जब लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस पैरेलल लाइन के बीच ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जो पॉइंट ए है इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट डी के साथ यहां पे हम मिला देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ए सी डी, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब चाहो तो ऊपर वाला को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर हम ऊपर वाला लेंगे तो यही बेस लेके चलना है, अगर हम नीचे का लेंगे तो इसी बेस को लेके चलना है। ठीक है, तो फिलहाल हम नीचे वाला ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल ए सी डी है, तो इसका हाइट क्या होगा, तो इसका हाइट ये हो गया हमारा, इसको हम एम बोलते हैं। अब जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हो गया, तो क्या हो गया, हाफ। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारा हो गया सी डी, और हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया ए। ठीक है ना, ये किसका एरिया हो गया, ए सी डी का एरिया हो गया। ठीक, अब दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट बी को सी के साथ मिलाना पड़ेगा। मैच करवा दिए हैं, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, इसको हम एन बोल देते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया बी सी डी, बी सी डी ये ट्रायंगल है और हाइट ये है। तो उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, तो हाफ, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो गया, इसका भी बेस क्या है, सी डी ही है, और हाइट क्या है, हाइट हो गया बी एन। ठीक है, तो इसमें दोनों ट्रायंगल के एरिया में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये बेस दोनों का सेम है। ठीक है, और जो हाइट है इसका है ए एम और इसका है बी एम। अब ए एम क्या है, बी एम के इक्वल है, ए एम इक्वल टू बी एन। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल आता है तो उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो क्या पता चला कि इसमें तो टोटल ये तीनों टर्म इक्वल आ रहा है। तो क्या पता चला कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के इक्वल होगा। कब, जब अगर लाइन पैरेलल है, अगर उसका बेस सेम है, सेम हाइट है, अगर इसके बीच ड्रॉ कर रहे ट्रायंगल तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ट्रायंगल्स ड्रॉन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, अगर हम ट्रायंगल क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ लाइंस विथ सेम बेस हैव इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरियाज। अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि लाइन पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस सेम होगा, इट मींस हाइट सेम होगा, और सेम बेस है तब जाके उसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा।
ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी था। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो यहां से एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। जो ट्रायंगल था ए बी सी, उसका 2 पार्ट हो गया, ए बी डी और ए डी सी, 2 पार्ट हो गया। तो इस ट्रायंगल में डिफरेंट क्या है, इसका बेस जो है ट्रायंगल ए बी डी का बेस डिफरेंट है, और इस ट्रायंगल का बेस क्या है, डी सी है। दोनों का बेस डिफरेंट है, बट हाइट दोनों का क्या है, सेम होगा। हाइट कैसे सेम होगा, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला, अगर इसको हम एन बोल देते हैं, तो ये हाइट ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों के लिए क्या है, सेम है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में जो पहला ट्रायंगल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरा वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो ट्रायंगल है उसके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। अब वो कैसे होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो ए बी डी इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए बेस है बी डी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी डी। हाइट क्या है, तो हाइट है हमारा ए एम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एम। क्लियर, अपॉन सेकेंड वाला ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस, तो इस ट्रायंगल का बेस है डी सी, और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया ए एम। तो इसमें ए एम मर गया, हाफ हाफ मर गया, तो क्या बचा, बी डी अपॉन डी सी। क्लियर, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर हम ट्रायंगल को स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट में, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो उसके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ same height is equal to the ratio of their bases। ठीक है ना, अगर ट्रायंगल जो है उसका एरिया का रेशियो क्या होता है, सेम हाइट होगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। ये दोनों कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आगे जाके करना है। अब हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका है, तो अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके बीसी के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं डी ए, तो क्या हो गया कि डी पैरेलल बीसी, ये हो गया पैरेलल लाइन। तो प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान देना है कि जो ये फर्स्ट टर्म है ए डी अपॉन डी बी, तो ये इसको बेस कंसीडर करना है, ए डी और डी बी को बेस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए डी, तो इसको हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, बट जो डी बी है इसको कैसे बेस कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जो पॉइंट बी है इसको ई के साथ क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ए ई बी
जो ट्रायंगल लग रहा है इसका दो पार्ट है, एक ए डी ई ये वाला पार्ट, दूसरा डी ई बी ये वाला पार्ट। और ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर ट्रायंगल को स्प्लिट किया जाता है तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा उसके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ए डी इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा डी ई बी इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम एम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, ठीक है। तो बेस क्या हुआ, लिख दे रहे हैं यहाँ पे बेस इंटू हाइट। इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहां से देखते हैं, हाफ तो हो गया। तो जो ए डी है इसके लिए बेस क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया हमारा ए डी। हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया ये एम ई, ठीक है। तो सेकेंड वाला ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, डी बी। हाइट क्या हो गया, हाइट क्या है, सेम होता है, ठीक है। तो इसमें से हाफ हाफ मर गया, एम ई को मार दिया, तो क्या बच गया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया ए डी अपॉन डी बी के इक्वल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर ले रहे हैं। अब सेम क्या करना है, जैसा हमने इधर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया सेम इस साइड ड्रॉ करना है। अब जो हमको इसको देखना है कि ए बेस के जैसा होना चाहिए और इसी बेस के जैसा होना चाहिए। तो ए बेस कब होगा, ये हो गया बेस और ये हो गया। तो इस पॉइंट को क्या करना है कि डी को सी के साथ मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। डी को क्या करेंगे, सी के साथ मिला दे। बाकी हम जो ड्रॉ किए उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इस फिगर को, तब जाके अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने मिटा दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या लग रहा है, ए डी सी ये वाला दो पार्ट है इस ट्रायंगल का, एक हो गया डी ई सी और दूसरा हो गया ए डी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम एन बोल देते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला डी ई सी, ठीक है, हाफ इंटू बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए जो बेस कंसिडर किया जाएगा वो बेस हो जाएगा हमारा ए। तो हमने यहाँ पे बेस लिख दिया ए इंटू हाइट। तो हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया हमारा डी एन, यहां से लिख दिया डी एन अपॉन, अब दूसरे वाला ट्रायंगल को देखना, हाफ इंटू बेस डीईसी। डीईसी इस ट्रायंगल के लिए क्या है, बेस हमारा है ईसी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईसी। और हाइट क्या, हाइट डी एन है। तो ये मर गया, ये मर गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइंड में रखना है। तो उसके बाद अब क्या करना है कि अब इस फिगर को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं जो हमने मिटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ये फिगर कुछ इस टाइप में दिखता है, क्लियर। अब जो इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू ये था ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा। फिर सेकंड बी है
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आया था, इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये वाला जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में देखना डीईबी, डीईबी, ये वाला ट्रायंगल, इसको हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। दूसरा डीईसी, डीईसी, ये दोनों का एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, सेम बेस है और सेम हाइट है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डी और बीसी लाइन पैरेलल है और ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसी के बिटवीन में हो रहा है, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं। क्या रिपीट कर सकते हैं? ट्रायंगल्स ड्रॉन in between two parallel lines with same base have with same base have equal areas। इसका मतलब क्या हो गया कि hence area of triangle DEB equal to area of triangle DEC, ये दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये जो इक्वेशन है सेकंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। तो क्या मॉडिफाई किया जाएगा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम करेक्शन करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके जगह पे हम इस ट्रायंगल का वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो जो ट्रायंगल डी ई सी है इसके जगह पे हम ट्रायंगल डी ई बी लिख रहे हैं। ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। इसको सेकेंड थर्ड बोल दे रहे हैं, अब थर्ड बोल दिए। तब इक्वेशन क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व करना है। तो इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों जब इक्वल है तो क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या हो गया कि ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हम क्या मिल रहा है हमको, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है ना। ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा जो ए ई है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। तो एरिया को कंसीडर करके ऐसे प्रूफ किया जाता है।